नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक, जहां आज हम बात करेंगे कोविड जैसी महामारी में योगा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं। अगर हम बात करें योगा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की, तो एक जो सत्य है वो शायद कभी नहीं बदल सकता। चाहे हम चांद पर पहुंच जाएं, चाहे हम मंगल पर पहुंच जाएं, कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और जब तक हम इन 5 तत्वों पर काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी महामारी आ जाए उससे हम लड़ नहीं सकते। तो इनसे लड़ने के लिए हमें अपने इन 5 तत्वों के साथ साथ अपने प्राणायाम पर, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर काम करने की ज़रूरत है और इसी पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर गुरदीश कौर बराड़ का स्वागत करना चाहूँगी, जो आयुर्वेदा और योगाचार्य हैं और पिछले 28 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। दूसरी हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो डॉक्टर हर्षिता गोयल हैं, जो नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं और पिछले कई साल से नेचुरोपैथी के जरिए लोगों को स्वस्थ कर रही हैं। तो आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर गुरदीश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि ये महामारी है, कोविड है, ये यानी पूरा देश, पूरी दुनिया इससे इतने 15 महीने के आसपास हो गए हैं, हम लड़ रहे हैं। तो आप किस तरह से लेती हैं कि अगर हम तीनों को मिलाकर चलें, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी को, तो इससे हम किस तरह से सहयोग करके जल्दी इससे जीत हासिल कर सकते हैं? जीत हासिल करने का जहाँ तक आता है प्रीति जी, तो सबसे पहले तो मन पे जीत करनी है। योग करें, प्राणायाम करें, अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड करें, अच्छा आहार लें, संस्कारों में रहें। बिल्कुल, क्योंकि यही हमारी जो हम तो वी आर ब्लेस्ड दैट हम ऐसे संस्कारों में, ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे वैदिक साइंस, एक एक चीज़ जो अब साइंटिफिकली हमारे आगे आ रही है वो संस्कृत हिंदी में लिखी हुई है जी। हमें अभी चांद पे, नासा पे जाने से पहले ये सब चीज़ें मिल चुकी है कि हमने अच्छा आहार लेना है, ऋतु के मुताबिक लेना है। और अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं अपनी, और योग करते हैं, रोज़ शरीर को निरोग रखते हैं, निरोगी काया तो सबसे बड़ा सुख है। बिल्कुल। तो फिर जैसे ये अब अदृश्य शत्रु है, किसी भी पैथी में कुछ भी नहीं पता कि ये कैसा है, क्योंकि रोज़ हम इसका नया वेरिएंट पढ़ते हैं। बिल्कुल, नया वेरिएंट है, नए सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी है, अगर डिफेंस मैकेनिज्म हमारा स्ट्रांग है, तो फिर वेरिएंट का तो मतलब ही नहीं है। वो जैसा भी हो, बॉडी फाइट करेगी और उससे बाहर आएगी। और उससे भी बड़ी बात है, जितनी भी हमारी नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, योग है, सिद्धा, यूनानी, जितनी भी ट्रेडिशनल पैथीज इंडिया में दी गई हैं, वो होलिस्टिक अप्रोच रखती हैं। मीन्स दे डोंट गो आफ्टर द सिम्टम्स। रीज़न क्या है, आपकी उसका मेंटल लेवल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, फिजिकल पे क्या आ रहा है सॉरी, सोशल आपका क्या उसको इफेक्ट होगा। सो वो आपको एक अच्छे से मिला के चलती हैं और बाहर लेके आती हैं। सो इन शॉर्ट कि हम अपनी पैथियों को समझें और जितनी भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा दी जाती हैं जी, बजाय कि हम पैथियों के झगड़े में पड़ें, जहाँ से भी हमें फ़ायदा मिलता है, आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, वो करना चाहिए जी। डॉक्टर हर्षिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें कोविड को लेकर, तो कोविड जैसी महामारी में नेचुरोपैथी किस तरह से अपना रोल अदा करती है? नेचुरोपैथी, जैसे अगर हमारी बॉडी एक मशीन है और फ्यूल ठीक हो तो कभी भी उस मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेचुरोपैथी, अगर हमारा फूड इनटेक अप टू द मार्क हो तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक रहेगी, हमें एट द फर्स्ट प्लेस कोविड होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो हमें बिल्कुल एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। इसके साथ साथ हम योगा से और मेडिटेशन से पॉजिटिव रहेंगे, जो ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच देते हैं। यहाँ पे आपने नेचुरोपैथी और योगा की जिस तरह से बात करी है, तो आप दोनों को आपस में कनेक्ट करके किस तरह से देखती हैं? दोनों, एज मैम ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, दोनों सिस्टर ऑफ द सेम मदर। आप एक चीज़ कर सकते हो, दूसरी इग्नोर, बिल्कुल गलत। और कोविड सबसे ज़्यादा डेंजरस क्यों है, इसमें पेशेंट को बिल्कुल अलग कर देते हैं, क्वारंटीन कर देते हैं, तो नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए, नेगेटिविटी, डिप्रेशन पे मैं बाद में आऊँगी, उससे पहले मैं आपसे डॉक्टर गुरदीश, जैसे आपने बात की थी ऋतुओं की, आपने बात की कि ऋतु के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए, इम्यूनिटी की आपने बात की। जो इम्यूनिटी है वो शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है कि अगर मैंने आज किया तो कल मुझे उसका फ़र्क पड़ेगा या मैं उस बीमारी से संक्रमित नहीं होंगी। तो अगर आप ऋतुओं की बात करें तो इसे किस तरह से लेंगे कि हम इस तरह की बीमारियों से पहले से ही बच सकें? प्रीति जी सॉरी प्रीति जी, जब भी हम ऋतुओं की बात करते हैं जी, मैं हमेशा अपनी संस्कृति वर्ड, आप मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम कर चुकी हैं, मैं दूरदर्शन पे नई हूँ, मैं हमेशा संस्कृति की बात करती हूँ। हम कोई भी फास्ट रखें जी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो भी ऋतु चेंज होती है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस फास्ट को तोड़ते हैं जी। उसी तरह का फूड जो आगे आने वाली ऋतु में हमने खाना होता है, तो वो फूड हम लेके वो फास्ट को कंप्लीट करते हैं। सो हर ऋतु में
जितनी भी हम 6 ऋतुएं मान के चलें, 2-2 मंथ में अगर लेते हैं उनका टर्न, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, अभी की ऋतु की बात करती हूँ तो 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु चल रही है। तो उसमें अभी तरबूज, ककड़ी, खीरा, जितने भी फ्रूट आ रहे हैं, लीची, दे आर फुल ऑफ वाटर, क्योंकि बॉडी अभी हमारी जो है ह्यूमिड भी आ रहा है तो गर्मी बहुत है, बॉडी स्वेट करती है, बॉडी को चाहिए कि उसको पानी चाहिए, हाइड्रेट करना उसको, तो पानी के लिए नेचर ने वैसे ही फ्रूट पैदा किए हैं। तो ग्रीष्म ऋतु को अगर मैं लूँ तो एक तो उसके फ्रूट हो गए, फिर दाल। हम हमेशा कहते हैं कि इस सीजन में नॉर्थ इंडिया में यूजली हम दाल सब्जी मिक्स खाते हैं, तो दाल में हम कहते हैं कि माँ की दाल मत लो, काली माँ रात को मत बनाओ, चना रात को मत बनाओ, वैसे भी अवॉइड करते हैं इन दिनों में। तो हम धुली मूंग ज़्यादा खाते हैं जी। कुछ पेशेंट होते हैं, हम कहते हैं कि अरहर की दाल इसकी बंद करो क्योंकि उसमें वात प्रधान होता है। तो यानी अगर कोविड पेशेंट है तो उसे किस तरह का खाना खाना चाहिए? उसे ग्रीन वेजिटेबल्स हम ज़्यादा देते हैं, फ्रूट ज़्यादा देते हैं। एक अजीब डिस्कशन चली थी बीच में कि उसका अनाज बंद कर दो, नहीं, एक टाइम अनाज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी, एक ना आयुर्वेद में टर्म आती है पथ्या पथ्या हो जाता है। हम नॉर्थ इंडियंस रात को दाल खाने के मैक्सिमम 90% लोग आदी हो चुके हैं। अगर हम उनको एकदम से बोलें आप रात को सब्जी पे आ जाओ तो टाइम लगता है। कोविड पेशेंट, अभी डॉक्टर हर्षिता ने बोला कि उसको आइसोलेट किया जाता है, तो आइसोलेशन इटसेल्फ इज अ डिजीज। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वैसे ही बीमारी है, अकेलापन रहता है और ऊपर बीमारी से बिल्कुल अलग कर दो। यस, बीमारी ऐसी जिसका पता ही नहीं है बिल्कुल कि मैं इस तरफ हूँ या उस तरफ हूँ, या उसके सिम्टम्स, मुझे जो एसिम्टोमेटिक लोग बड़े हैं तो हमें पता ही नहीं। द थिंग इज प्रीति जी कि जब भी आप खाना दे रहे हैं, कोविड पेशेंट को खाना दे रहे हैं, तो उसमें आपने, जैसे गाइडलाइंस में हम कहते हैं जिंक, विटामिन सी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात ऐड करूंगी कि विटामिन डी बड़ा कम है लोगों में, विटामिन डी भी कंप्लीट करना चाहिए। आधी से ज़्यादा जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इसीलिए कम हो रही है कि हम सनलाइट में तो जा नहीं रहे। विटामिन डी नेचुरली फॉर्म होता है बॉडी का जब हम सनलाइट में जाते हैं, वो चीज़ मिसिंग है लाइफस्टाइल से। तो एक तो उसको आप हरी सब्जियां देंगे, उसका लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखेंगे, दूसरा उसको फल फ्रूट जो भी ऋतु के हैं वो देंगे जी। सिर्फ ये गूगल सर्फ कर करके इधर उधर से इंफॉर्मेशन लाने, जिस डॉक्टर के पास आपका एक्सपर्ट के थ्रू ही हमें करना चाहिए। डॉक्टर हर्षिता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये तो हमने ड्यूरिंग, अगर आप महामारी से ग्रसित हैं तो आप खाना खा रहे हैं, जैसा कि ये देखा गया है कि कोविड के बाद जैसा वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उस टाइम पे आप क्या कहेंगे कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, या उस टाइम भी खाना छोड़ देना चाहिए या बिल्कुल कम करना चाहिए? एडिंग ऑन, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ऋतु वगैरह, तो एक नॉर्मल रूल, हमेशा मोनो खाओ, सीजनल खाओ और रीजनल खाओ जी। ये 3 चीजें फॉलो करो, रीजनल, सीजनल, मोनो, आप खुद ही अलाइन हो जाओगे नेचर के साथ। मोनो से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मोनो मतलब ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप एक टाइम पे एक ही जैसा फ्रूट खाओ। कि फ्रूट चाट बना लेते हैं, मिक्स मत करिएगा, कर सकते हैं बट इफेक्टिवनेस बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है अगर हम मोनो करें। विटामिन डी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंटली, अब जैसे कोविड पेशेंट्स को क्वारंटीन करते हैं, उनका कमरा बंद कर देते हैं, बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है, सनलाइट बिल्कुल नहीं है, तो खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो, लोगों को दूर, वो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाएगा और विटामिन डी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात पोस्ट कोविड, यहाँ पर आता है जब नेचुरोपैथी हमारे यूज में है, क्योंकि आम इंसान दवाइयाँ ले लेके थक जाते हैं कोविड में, तो उनके शरीर में गर्मी हो जाती है, तब वो आते हैं कि अब हमने नेचुरल वेज करने हैं। तो पोस्ट कोविड वीकनेस के लिए आप मुनक्का ले सकते हैं। मुनक्का बहुत ज़्यादा आपको बूस्टर देता है, और आप अपनी प्रोनिंग एक्सरसाइजेस, प्रोनिंग ब्रीदिंग कर सकते हैं। एंड पोस्ट कोविड वही, जितना आप हेल्दी, जितना सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे विटामिन सी के लिए, और जितना ज़्यादा ग्रीनी वेजिटेबल्स खाएंगे, यानी वही विटामिन सी की जो हमने बात करी, ज़्यादातर लोग टैबलेट्स के ऊपर रहते हैं, तो नेचुरल खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने, डॉक्टर हर्षिता ने, डॉक्टर गुरदेश बात करी ब्रीदिंग पैटर्न को लेकर, तो हम प्राणायाम से इसको किस तरह से जोड़े, कौन कौन से ऐसे प्राणायाम है, क्योंकि बहुत सारे प्राणायाम ऐसे होते हैं, बहुत से पैटर्न ऐसे हैं जो हम हर तरह की बीमारी में नहीं कर सकते। तो अगर हम कोविड को लेकर बात करें तो किस तरह का प्राणायाम जरूरी है जो कि फायदेमंद रह सकता है? कोविड को अगर हम देखें प्रीति जी, तो मेन इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो लंग्स पे आ रहा है जी। तो सबसे शुरू में हमने की थी बॉडी के फ्यूल की बात जी। तो लंग्स का तो फ्यूल ही हमारा ऑक्सीजन है। तो और एक और बड़ी त्रासदी है हमारी ह्यूमन रेस की कि हम मेंटली इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं कि हम ब्रीद इन प्रॉपर करते ही नहीं। कर भी लिया तो बिल्कुल ध्यान कहीं और है, हम आराम से उसको निकाल, अपने आप ही ध्यान ही नहीं होता कि हमारी दिनचर्या में कोई ब्रीदिंग चीज भी है, ये ऑब्जर्व नहीं करते। सो ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, ये सबसे बड़ा प्राणायाम है।
कि अपना सजग होके श्वास भरें और कोशिश करें उसे डबल में निकालने की। जैसे इसमें ये बहुत देखने में आया था डॉक्टर गुरदीश की ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सिलेंडर चाहिए, इस पर आप प्राणायाम को जोड़ कर देखो सिलेंडर की कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन आई। अब हम ब्लैक फंगस से जूझ रही है पूरी नेशन। सो द थिंग इज सजग रहें, कॉन्शियस आपकी जब आपको ऑब्जर्व करें, कॉन्शियसनेस के साथ आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, एंड व्हेन यू ट्राई टू ब्रीद आउट टेक अ डबल टाइम, ट्राई टू काउंट इट कि मैंने 4 गिनते हुए श्वास अंदर किया, 8 करते हुए बाहर किया। और जितने भी प्राणायाम है वो लंग्स के साथ ही है। प्राण मीन्स प्राणों का आयाम, के संयम से प्राणों को यूज करना। यूजली हम यही लेते हैं कि प्राणायाम इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इन नॉर्मल मॉडर्न लैंग्वेज, सो कॉल्ड मॉडर्न, नहीं, इट इज प्राणों का आयाम, प्राणों को संभाल के कैसे यूज करना है। तो आपने डीप ब्रीथ करना है, उसमें कपालभाति आ जाता है, उसमें भस्त्रिका आ जाता है, उसमें आपका उज्जयी प्राणायाम आ जाता है, अनुलोम विलोम बहुत कॉमन है और इजीली लोग सीख भी लेते हैं। तो डॉक्टर गुरदीश ऐसा कुछ है कि इसमें एक्सेल वाले जो प्राणायाम हैं वो ज्यादा करने चाहिए एज कम्पेयर टू वो सब में होता है। देखो प्रीति जी, आप जब कर रहे हैं, मैं अभी शुरू भी ऐसे किया कि आप जब इनहेल कर रही हैं तो डबल में निकालें। तो जब आप इवन सपोज फॉर एग्जांपल आप भस्त्रिका कर रहे हैं, भस्त्रिका इज यू इनहेल नॉर्मल बट एज डीप एज, जितना भी आप लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं लें, और निकालते टाइम इसको डबल टाइम में निकालें और फोर्स लगा के निकालें। जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो जो रेजिड्यूल जो ऑक्सीजन के अलावा जो गैसेस बाहर जानी चाहिए बॉडी से, वेस्ट है जो बॉडी का, आप उसको पुश करते हैं। एंड व्हेन यू विल इनहेल अगेन, जब आप फिर से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो वो आप ज़्यादा इनहेल करेंगे। 1/10 हम टोटल अपना जो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं उसका मुश्किल से यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमारी जो भी रिसर्च पेपर आते हैं उसमें जब हम पढ़ते हैं, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हम इसको बहुत बढ़ा सकते हैं। 20, 25, 30% तक भी अगर हम यूज़ करने लग जाएं तो हमें सार्स, कोविड ऐसी चीज़ों से फाइट करने के लिए बहुत कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो इसलिए आप प्राणायाम को करें। आजकल तो YouTube पे हर जगह पे, वैसे भी हम लोग तो बैठे रहते हैं कि आओ भाई करो, क्योंकि ह्यूमन रेस को बचाने का अभी हमारे पास एक ही तरीका है कि उसकी इम्यूनिटी नेचुरली बिल्ड की जाए। कहना गलत नहीं होगा कि ऑक्सीजन कम नहीं है, कैपेसिटी आपकी लंग्स की कम है। तो अगर आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी अगर आप बिल्डअप करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। डॉक्टर हर्षिता, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी? एडिंग ऑन, अगर हम एक्सेल जैसे एक्सेल ज्यादा करें, इनहेल, तो इससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इट्स लाइक अ बलून, जब वो पूरा फूल जाएगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो वही इनहेल हमारा ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो एक्सेल पे ज्यादा कंसंट्रेट करें बिकॉज इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी। जी डॉक्टर गुरदीश, जैसा कि अगर कोविड जैसी, चाहे कोविड हो या कोई भी बीमारी हो, चाहे हम एक सिंपल फीवर की ही बात क्यों ना करें, सबसे पहले नेगेटिविटी और डर क्रिएट होता है, तो इसके बारे में आप बताएं। जब आप प्राणायाम करेंगे ना तो नेगेटिविटी वैसे दूर हो जाती है बिकॉज अब जो भी यूनिवर्स को देते हैं ना, इट्स लाइफ इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। मैं जो भी, अब मैं आपको स्माइल कर रही हूँ, आप मुझे स्माइल कर रही हैं, व्यूअर्स देखेंगे वो खुश हो जाएंगे। द थिंग इज, आप जो चीज़ पैदा कर रही है बॉडी, वही आपके पास आनी है। सो खुशी पैदा करने का हिम्मत रखें और हमेशा सोचें कि मुझे खुश रहना है। तो नेगेटिविटी इसलिए आती है कि एक तो आइसोलेशन होगी, और एक हम जब भी न्यूज़ देखते हैं या किसी भी जगह पे कोविड के लिए किसी भी जगह कुछ पढ़ते हैं तो हम न्यूज़ वालों को बोलते हैं कि भाई आपने ये गलत दिखाया। नो, हमने गलत देखा, वो हमें आंकड़ा दिखा रहे हैं। हम पॉजिटिव चीज़ लें कि कितने लोग ठीक हुए, कौन सी ड्रग आई, क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है, क्या गाइडलाइंस आ रही हैं। गाइडलाइंस जब गवर्नमेंट देती है तब हम अक्सर ये सोचते हैं ये हमें नहीं होता, ये गांव में नहीं आता, ये शहर में नहीं आता। नो, इसने मेकअप नहीं किया, ये हमें नहीं दिख रहा, ये एक अदृश्य दुश्मन है जिससे हमें बचना है। इसमें आपने डॉक्टर गुरदीश यहाँ पर बात की कि कहीं से कुछ भी देखकर खा लेते हैं, तो ये कितना सही है कि किसी ने बोला कि प्याज ज़्यादा खा लो, किसी ने बोला लहसुन ज़्यादा खा लो, कोई कह रहा है ये वाला काढ़ा बनाकर पी लो, तो ये कितना सही है? काढ़ा, देखो इसमें मैं कहूँगी कि आयुष ने जो काढ़ा की स्पेसिफिकेशन दी उसमें भी हम लोग अल्टर कर देते हैं वही अभी, क्योंकि जो आयुर्वेद वाला वो प्रकृति देखेगा पेशेंट की, वो किस पंजाब में है, राजस्थान में है, डेजर्ट में है, प्लेन में है, वो हमें वो भी देखना पड़ता है। द थिंग इज, पेशेंट की एज देखी। मैंने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि हम काढ़े में शुंठी, तुलसी, काली मिर्च, गलोए, सब चीज़ें, दालचीनी, ये सब चीज़ें डालते हैं, लेकिन मेन हम 4 यूज़ करते हैं, दालचीनी, काली तुलसी, शुंठी एंड सौंफ। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि आप शुंठी को कम करें। गर्मी आ गई, शुंठी इज अदरक, अदरक का पाउडर इन लेमन लैंग्वेज, तो आप उसको कम करें, आप ठीक रहेंगे। गर्म पानी पिए, अननेसेसरली काढ़ा ना पिए, गार्गल्स करें, प्राणायाम करें,
ले दे के बात वही आती है कि मैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए या अपने सराउंडिंग के लिए कितना सतर्क हूँ। बहुत से लोग हैं ये सिम्टोमेटिक है, उनको तो पता नहीं। बहुत से लोग हैं जिनका पॉजिटिव है, वो फिर भी नहीं बताते कि लोग क्या सोचेंगे। नो, सरकार कह रही है बैठो। देखो, ये सिर्फ किसी के कहने बोलने से नहीं होगा, ये हमें करना पड़ेगा जी। हमें डिस्टेंस रखना है, हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइज करना है, हमें अच्छा खाना खाना है। जब तक फैमिली में है, भगवान हर किसी को उसकी फैमिली में रखे, खुश रहो। लड़ लेंगे बाद में, जब प्रॉब्लम आएगी कोई, लड़ो मत, खुश रहो। सो नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी से हमने बात शुरू की थी। जब मेरा नजरिया नेगेटिव है, जब मैं न्यूज़ में ये देखूंगा कि कितने लोग हताहत हुए, मैं ये नहीं देखूंगा कि कितने लोग ठीक हुए। बिल्कुल, मुझे अपना एस्पेक्ट पॉजिटिव रखना है। इसके अलावा आप मेडिटेशन करें, योग करें, अपनी कोई भी क्रिएटिव चीज़ करें। सपोज आपको आइसोलेशन हो गया, आपको जाना है, आपको पोइट्री लिखने का शौक, आप लिखिए वहाँ बैठ के। क्यों सोच रहे हैं इतने टाइम में अगर किसी को वक्त नहीं मिला था तो ये उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, हमें समय मिला है अपनी वो क्रिएटिविटी करने का। नेचुरोपैथी का टिप, अगर आपको डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप गर्म पानी में चुटकी भर सैफरॉन, केसर डाल के लीजिएगा। वो बहुत अच्छा हैप्पीनेस बूस्टर है। और जैसे हम फ्रूट्स, बनाना इज नोन टू बी अ वेरी हैप्पी फूड, डार्क चॉकलेट्स, ऐसे फूड भी लीजिएगा जो आपको हेल्प करें आपका हैप्पीनेस लेवल अपलिफ्ट करने में। जी डॉक्टर हर्षिता, साथ ही आपने ये कहा कि चलो आप बनाना ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं, इसमें नींद का हमने कहा है कि नींद का क्या रोल है, अगर हम महामारी की बात करें या वैसे? नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फोन जितना भी अच्छा होगा, अगर उसकी चार्जिंग नहीं है वो नहीं चलेगा। नींद इज अ चार्जर फॉर अस। तो नींद अच्छी कैसे आए, एक बहुत अच्छी टिप, आप सोने से पहले अपने पैर अगर हम गर्म पानी से धो लेते हैं या सोल के नीचे आलमंड ऑयल लगाते हैं तो ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, तो नींद पॉजिटिव आती है। तो अगर आपको नींद में प्रॉब्लम है, सोल के नीचे सोने से पहले आलमंड ऑयल लगाओ। और खाना एटलीस्ट 3-4 आवर्स बिफोर बेड लो, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो नींद अच्छी आएगी। ये छोटे छोटे टिप्स, जैसे मैम ने बोला, हमारे कल्चर में पहले अगर हम देखें, माय ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, दे यूज्ड टू ईट अर्ली। हम ये चीजें भूल रहे हैं, पार्टीज करते हैं लेट नाइट, तो ये चीजें फर्क कर रही हैं हमारी बॉडी में। नींद, इंसोम्निया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो योगा से भी, मेडिटेशन, योग निंद्रा बहुत अच्छा है। ऑनलाइन 15 मिनट्स हार्डली लगते हैं, आप नींद सोने से पहले कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। जी डॉक्टर गुरदीश, इस बारे में, नींद के बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली बड़ा अच्छा टिप दिया डॉक्टर साहब ने कि आप सोल्स अपने पाँव के तले के नीचे आलमंड ऑयल लगाएं, गर्म पानी में रखें। सबसे बड़ी बात है कि जो विधान था कि सूर्यास्त से पहले खाना खाएं, जी, वो सही था। आप 2-3 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम उससे पहले सोते हैं। और उससे भी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि आप जो रात को खा रहे हैं जी, वो क्या है, वो जैसे मैंने पहले बोला कि माँ की दाल होगी, वो हो गया। तो आप एटलीस्ट रात को जब ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं तो, और खुश्क फुल्का लेते हैं, घी डालें। घी एक बहुत अच्छी औषधि है, पित्त शामक है, लेकिन उसको आप सीधा सब्जी में डाल लें। यहाँ से कि डॉक्टर गुरदीश, हम आहार की ही बात कर रहे हैं, तो आहार को अगर हम इम्यूनिटी से जोड़ें तो इसे किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगी? देखो, ये तो बड़ा पुराना मुहावरा है हमारा कि जैसा अन्न वैसा मन जी। तो मैं जो खाऊंगी मैं वही सोच क्रिएट करूंगी। साथ ही साथ हम डिप्रेशन, नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, तो नेगेटिविटी, अगर मैंने बासी खाना खाया, मेरी पसंद का खाना नहीं है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि केसर डालें, केसर की अरोमा है जो जब आप पास में करेंगे वो आपको एक पता ही नहीं चलता कि कितना आपको सूदिंग इफेक्ट देती है इन योर होल बॉडी। आप चाहे सिंपल दाल फुल्का खा रहे हैं प्रीति जी, उसको अच्छे से सजाएं, एक प्रेयर करें, मन से खाएं, बहुत अच्छे से वो आपको लगेगा। लेकिन हमें क्या होता है, एक हाथ में फोन चल रहा है, एक हाथ में इधर दूध उबल रहा है, मतलब हर किसी को मल्टीटास्किंग वाला जो सिस्टम है। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं, आप खाना ही खाएं। जब आप पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ें। जब आप फोन देख रहे हैं, जो कि इस महामारी से भी बड़ी महामारी है तो मतलब इफ वी डोंट यूज इट प्रॉपरली, हर चीज़ अपने नफे नुकसान लेके आती है। ये तो मेरी, जैसे मैंने कहा कि हम न्यूज़ में गलत देखते हैं, न्यूज़ देखनी नहीं आती हमें, पॉजिटिव देखो, तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करो कि ये अब 6:30 हो गए, मेरा फूड हो गया, नो फोन इज स्विच्ड ऑफ, इट्स माई फैमिली टाइम, अब मुझे परिवार के साथ रहना है। परिवार में आप प्रीति जी किसी भी फैमिली की हिस्ट्री लीजिए जी, बच्चा आपकी आवाज़ मारने पे नहीं आएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि फूड इज़ रेडी, ही विल
वो टेबल पे आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक बिना शोर की बीमारी हमारे रिश्तों में आ रही है। हमें शायद पता ही नहीं लगता कि हम खा क्या रहे हैं। हमें आहार पे आती हूँ, सॉरी हम थोड़ा सा उधर चले गए थे कि आहार जो है जब आप मन से खाते हैं, जैसे मैंने ब्रीदिंग में कहा कि आप वहीं रहें, अपनी ऑब्जर्व करें, आप आराम से च्यू करके खाएं, आप दाल सब्जी जो भी खा रहे हैं उसको खाएं, लेकिन वही आ गया कि जिस देश में रह रहे हैं उसी देश का हो, उसी रुत का हो। डॉक्टर साहब ने बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में 3 वर्ड यूज किए, लेकिन उसका भी वही था कि वो ऋतु में उस वही मिलेगा। 2 महीने के बाद हमारा जो सर्कल है वो चेंज होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो आप कुछ चीजें हैं जो बाहर से आती हैं और अच्छी होती हैं, उनमें एक कोकोनट है, कोकोनट वाटर है जो कि इतना सूदिंग है, वो हमारी इधर का नहीं सारे मिनरल्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, वो आपको हाइड्रेट करता है बॉडी को। आपको कोई भी गैस्ट्रो, जैसे यहाँ पोस्ट कोविड में गैस्ट्रो की बड़ी प्रॉब्लम है जी। आपको एंडोक्रिनोलॉजी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका कईयों का तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, कईयों का थायराइड गड़बड़ हो गया है, क्योंकि इट्स वी कांट से पोस्ट कोविड बिकॉज मेरी बॉडी कैसी है, उसने उसको कैसे रिएक्ट किया, तो वो लेकिन नाम कोविड का ही लगेगा बिकॉज वो तब एक अच्छा झटका लगा शरीर को और वो बीमारियां आ गई। तो उन सब के लिए आपकी डाइट जो है वो मेन रोल अदा करती है। जैसे हम अक्सर कह देते हैं कि आपको अगर थायराइड ज़्यादा तो सोया थोड़ा सा कम कर ले। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें मिलती है यानी अगर डे टू डे लाइफ में। तो इसका कि हम नेचुरोपैथी में बात कहें तो जो हमारी बॉडी है वो हर तरह की लैंग्वेज समझती है, उसे पता है कि हम क्या खा रहे हैं, तो अगर वो नेचर से आया है वो उसे एक्सेप्ट करेगी, अगर वो केमिकल बेस्ड है इंडिकेट भी करेगी। एडिंग आहार की बात करते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उनको इतना ओवर कुक कर देते हैं, उनके न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं। रॉ में जितना हम खाएंगे तो मेरा क्या टिप रहेगा नेचुरोपैथी में, आप जूसेस लो, पेठे का जूस, घी का जूस, तोरी का जूस, बहुत बहुत फायदा। ब्रेकफास्ट में लो, पूरे दिन आपकी एनर्जी और आपका ग्रीन इनटेक बेस्ट फॉर्म में अंदर जाएगा, 100% ऑब्जॉर्व। अब जूसेस स्टार्टिंग में थोड़ा हमें टेस्टी नहीं लगेंगे तो आप इसमें नेचुरल स्वीट डालो, जैसे खंजूर डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, खंजूर इज लाइक वेरी नाइस। तो ये जूसेस नेचुरल स्वीटनर हो गया। हाँ जी, फ्रूट जूसेस जितने इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल जूसेस उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा फायदेमंद हैं, क्योंकि वो रॉ इनटेक है, तो आहार कंप्लीट करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो अगर नेचर से आ रहा है तो बॉडी उसे ऑब्जर्व कर रही है, जो अगर केमिकल बेस्ड होगा तो ऑफकोर्स वो उसे ऑब्जर्व करने में टाइम लगाएगी, उसे बाहर निकालेगी, वो बॉडी को समझ ही नहीं आता। यानी अगर हम कहें कि हमें अपनी बॉडी की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, वो हमें बताती है, इंडिकेट करती है कि हमें क्या अंदर सही जा रहा है। और जैसे हम बोलते हैं कि हाँ जी हमें वॉमिट हो गई, जब वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही तो डेफिनेटली वो वॉमिट, वो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का जी। अगर वो उसको बाहर निकाल रही है मींस इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वो एक तरह से उसका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन उसमें भी हम शायद मेडिसिन लेकर उसे फिर दोबारा स्टकअप कर देते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब जैसे आपने वॉमिट की बात की, गोल्डन रूल अगर आप ये फॉलो करोगे आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। भूख का 70% खाओ और उसमें से 70% नेचुरल खाओ जी। जब हम अपना स्टमक फुल कर लेते हैं ना, लेथार्जिक फील करते हैं, और अब डस्टबिन फुल हो गया, कीड़े मकोड़े ज्यादा प्रोन है, बिल्कुल, यानी तो बीमारियां वही निकालना भी मुश्किल है उसको। तो 70% हमेशा कभी पेट भर के मत खाओ जी, और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रखो जी। तो फिर इस तरह के अगर फिर इससे इम्यूनिटी पर इफेक्ट आएगा तो वही कि हमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। इसमें ये रहता है प्रीति जी कि आपने सपोज 10 में से वी कैन से 7 हमने अगर लेना है तो उसमें से भी 5 जो है हमारा वो सॉलिड आहार जाएगा, वो 3 पार्ट जो है उसका वो हो गया लिक्विड हो गया, और पिछले वाले 3 आप उसको खाली छोड़े जी, तो वो बेस्ट रहता है कि स्टमक डायलेट नहीं करता और प्रॉपर उसको और एक और बड़ी बात, हम टाइम के हिसाब से खाते हैं लेकिन भूख देखनी चाहिए जी। 2 बज गए, लंच कर लो, चाहे आपने अभी स्नैक्स बॉडी की रिक्वायरमेंट भी ना है या नहीं है। सो आप जब भूख रख के खाते हो और भूख होने पे खाते हो, अच्छा खाते हो और प्यार से खाते हो, सबसे बड़ी बात है कि प्यार से पकाते भी हो, चाहे आप रॉ खा लो। लेकिन अगर वही मुझे जॉब पे जाना है, मैं जल्दी से इस तेरा ये रैप कर दिया, तेरा वो, मम्मियों को अक्सर होता है, कॉप अप करो उनके साथ क्योंकि वो आपके लिए कुक कर रही हैं। जाइए अपना पकाइए, खाइए, सीखिए। सबसे बड़ी बात है पीएमजी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, खुश रहिए। जैसे मैम ने बोला भूख से खाइए, हमें ओवर ईटिंग करने की आदत हो गई है। हमारे स्टमक का साइज एक्चुअली जितनी भी आप एक कटोरे जितना है, जितने आपके दोनों हाथ हैं, कईयों के हाथ बड़े हैं, कईयों के छोटे हैं, तो इतना खाओ
ओवर ईटिंग की हैबिट बना ली हमने, जरूरत बस इतने से की है। जी डॉक्टर गुरदेश, अगर हम बात करें इमोशनल, फिजिकल और मेंटल बैलेंस की, तो इसको आप योगा, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में किस तरह से देखती हैं बैलेंस को? अगर तीनों को बैलेंस करना हो तो ये तो वही होलिस्टिक अप्रोच जो हमने शुरू में बात की थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप जितना योग, सूक्ष्म व्यायाम रोज करें, आप रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करें जी। 40 मिनट्स भी आप दिन के शुरू में अपने लिए निकालते हैं एंड देन यू स्टार्ट योर डे विद द ग्रीन, जैसे अभी डॉक्टर हर्षिता ने बताया। और लिक्विड इनटेक पूरी रखें। अनाज चाहे आपका 3 बार जाने की बजाय 2 बार जाए और कम मात्रा में जाए, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा रहता है। मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलनेस का जो कंसेप्ट रहता है वो शुरू हमारी डाइट से ही होता है जी। इसमें हम यानी आहार और रसायन औषधि को हम लोग, हाँ, रसायन औषधियों में ये आ जाता है। जैसे हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे थे, तो हम अक्सर कहते, अभी मैंने कहा था कि विटामिन सी, जिंक, ये सब ऐड ऑन उसमें दिया जाता है टू बूस्ट द इम्यूनिटी। अगर हम आयुर्वेद में आमल की रसायन की बात करें जी, तो इट्स सच अ रिच विटामिन सी का सोर्स, और आपकी बॉडी को इतनी वर्टिलिटी देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि सिंपल सी मेडिसिन आपको इतना फ़ायदा देती है। और उसके बाद आप आ जाए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हमारी ग्लोए हो गए, ग्लोए का ही का पत्ता ही चबा लें, अश्वगंधा हो गई, ग्लोए, अश्वगंधा, आमल की, मुलट्ठी। मुलट्ठी को हम ऐसे लेते हैं कि वो लकड़ी सी पड़ी है किचन में, जब गला खराब होगा तभी लेंगे जी। ये एंटी एसिड इतना स्ट्रांग है। और आपको सच बताऊं, डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा अभी वहीं आ रही हूँ। मुलट्ठी चूर्ण आप 1.5 चम्मच, 1 चम्मच, मतलब इसकी डोज 3 से 5 ग्राम होती है। गर्म पानी के साथ आप 15 दिन खाएं और फ़र्क देखें। 45 डेज पे आप अपने आप, आपका स्वर ठीक हो रहा है, आवाज़ ठीक हो रही है, आपकी मतलब फेस आपका क्लियर हो रहा है, आपका एसिड खत्म हो रहा है बॉडी में से, बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई कर देता है। एक एक वाइटल ऑर्गन को ये टच करता है। मतलब ये ऐसी उत्तम औषधि है और इतना नॉर्मली हमें मिल जाती है कि हम छोटी छोटी चीज़ें किचन में जो हमारे पड़ी हैं, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गई, मिश्री हो गई, ग्लोए हो गया, अश्वगंधा हो गया, मतलब जो एक अच्छा आयुर्वेदाचार्य है उसकी तो किचन में ये सब रहता है। थोड़ा क्वांटिटी का ध्यान रखना है, लेकिन हो जाएगा जी। डॉक्टर कोरोना में जैसे मैम ने बोला मुलट्ठी गले के लिए, सबसे ज्यादा लोगों को गले का प्रॉब्लम है। डॉक्टर हर्षिता आपसे यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पूछना चाहूंगी, ऐसा कि जो अगर हम कोविड की बात करें, डेफिनेटली चाहे महामारी है हमारी बॉडी में जिस तरह से है, तो इसे भी डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं? डिटॉक्सिफाइंग वाटर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे आप पानी में खीरा डाल के काट लीजिएगा, थोड़े से ग्रीन लीव्स, पुदीना डाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा, जैसे मैंने बोला, आप मॉर्निंग में पेठे का जूस लो, तो वो वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफाई एजेंट है। वो आपका स्टमक, आपकी बॉडी क्लियर बहुत अच्छे से होगी। कोविड में भी हम उसे ले सकते हैं। और अगेन ब्रीथिंग इज अ वेरी नाइस डिटॉक्स। हम हमेशा जब भी डिटॉक्स की बात आती है ना, हम हमेशा खाने की चीजों को देखते हैं। हाँ, हम ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भूल जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं डॉक्टर हर्षिता, मेंटल डिटॉक्स तो कोई बात ही नहीं करता, बिल्कुल जो सबसे जरूरी है। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस, हम या एग्जैक्टली अगर हम किसी चीज के वो है ना प्रिजनर्स, कैदी हैं हम, तो अपने थॉट प्रोसेस के हैं। सोच हमारी है। हमारी सोच हमारा एक ऐसा टूल है कि मैं हर मुश्किल से पार पा सकती हूँ उससे, लेकिन मैं उसी सोच की, जो कि भगवान ने मुझे एक ऐसा टूल दिया कि हर जगह से निकलना है, मैं उसी की वजह से बीमार होती हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव सोचती हूँ। नहीं, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, बी हैप्पी। जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हर्षिता और डॉक्टर गुरदेश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ कोविड से संबंधित दी, क्योंकि वही बात की जो हमारी ज़िंदगी है वो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योगा के चारों तरफ ही घूमती है। तो अगर हम इन सब पर ध्यान देंगे तो हम कोरोना का, किसी भी तरह की महामारी कुछ भी आ जाए, क्योंकि अगर हम बात करें साइंस को लेकर, अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब होते रहेंगे, तो लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारें तो हम किसी भी तरह की रोग बीमारी से उससे लड़ सकते हैं। और सबसे खास बात जो यहाँ पर है कि जो दिमागी तौर पर जो हमारा जो मानसिक स्थिति है, अगर कोई भी किसी भी तरह से बीमार होता है तो आपका सहयोग, आपकी सोच उसको उससे उभरने में सहायता करती है। तो हमें लगता है, उम्मीद है कि जो ये जानकारी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो यही है कि आप जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, अगर कोई बीमार होता है तो अपने आप को आइसोलेट करें। तो यही हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।